नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास है ये मुदगर दोस्तों। आप सोचोगे इस वीडियो में मैं इस मुदगर को लेकर क्यों आ गया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस मुदगर से संबंधित, जिस पे आज मैं डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने ट्विटर पर, या जिसे हम अब एक्स कहते हैं, उस पर एक वीडियो देखा था जिसमें एक विदेशी महिला इसी मुदगर को फेर रही थी। एज एक्सपेक्टेड उस वीडियो का यही था, जितने भी कमेंट्स मैंने पढ़े, जितने भी रीपोस्ट मैंने पढ़े, सब यही था कि देखो, इन लोगों ने फिर से हमसे ये चीज़ कॉपी कर ली है और अब इसे किसी प्रकार से रिडिफाइन करके हमें वापस से पेश करेंगे कि ये कोई मॉडर्न वर्जन है अखाड़ा ट्रेनिंग का, आदि आदि। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने यही चीज़ योगा के साथ की, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, तरह तरह के आसनों को विभिन्न प्रकार के नाम देके हमारे बीच रख दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये इस तरह की बातें करना, ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, क्या उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कभी मुदगर का प्रयोग किया है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मुदगर यहाँ पर मैं रखा हूँ, ये मैंने खुद हरियाणा से ऑर्डर किया था। ये कुलदीप आर्य करके एक है, उनका यूट्यूब चैनल भी था, उनसे मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे मिला। तो भारत में यदि आप आज मुदगर खरीदना भी चाहें तो कितने जगह हैं जहां पर आपको मुदगर मिल सकता है एकदम सही और अच्छी क्वालिटी का। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा कुछ ज़्यादा अच्छे मुदगर नहीं रहते। और जितने भी लोग ये कह रहे थे, क्या उनके अंदर कोई पैशन है कि वो स्वयं उस मुदगर को लेकर कुछ करें अपने जीवन में? कोई अखाड़े पे वो जाते हैं, कभी उन्होंने ट्रेनिंग की है? और जितने भी अखाड़े देश में चलते हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या हमने कभी देखा है? बनारस में मैंने कई अखाड़े देखे और उनकी स्थिति ठीक ठाक भी होती है, मतलब आप ठीक ठाक ट्रेनिंग कर सकते हैं। कईयों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती जो कुछ दूर दराज घाटों पर हैं, क्योंकि ठीक है भाई, आपको वहाँ जाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता, पूरा फ्री होता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कई बार अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती और ज़्यादातर बच्चे भी जो वहाँ आते हैं, उनके पास, उन्हें देखकर स्पष्ट लगता है कि उनके पास कोई पैसे वगैरह नहीं है, तो ठीक है भाई, फ्री में आकर उन्होंने कर लिया। यानी इन अखाड़ों की कोई फंडिंग भी खास नहीं होती। तुलसीदास अखाड़ा एक बनारस में जो अच्छा खासा है, लेकिन वहाँ पर भी और भी बहुत उसको अच्छा किया जा सकता है, लेकिन एज़ यूजुअल जैसा मैंने बताया कि उतनी अच्छी फंडिंग नहीं है। और हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं कि भाई वो विदेशी कॉपी कर रहा है। अभी एक कौन डचमैन चैनल का है जिसने पूरे बनारस पे रिसर्च कर ली है। किसी बनारस में रहने वाले ने उतने अखाड़े नहीं देखे होंगे, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग की होगी, जो वहाँ आके करता है और लगातार वीडियो बना के उसने लाखों लाखों सब्सक्राइबर बना लिए अखाड़ों पे, और वही गधा मुदगर फेर के। और हम गाली देने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने से हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ये हम कभी नहीं सोचते। आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई प्रांतों को छोड़ दें तो आपको मुदगर मिलना बहुत ही मुश्किल है इस देश में, और अखाड़े की तो बात ही छोड़िए। ऐसी स्थिति में भी हम उसको गाली तो दे रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अपने देश में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या विचार है इन चीज़ों को रिवाइव करने के लिए, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें बदलना होगा, ये मूल विषय है इस वीडियो का। हम सब ने देखा, अभी जो एक बहुत ज़बरदस्त एक चैनल चलाते हैं, आप सबको शायद पता भी होगा जो लोग मुझे देखते हैं, फूड फार्मा के रेवंत हिमात सिंह का, इनके ऊपर पेप्सी और जितनी भी ये कंपनियां हैं, उन्होंने करोड़ों के नोटिसेस छाप दिए थे जब आप इनके खिलाफ, इनके इंग्रेडिएंट्स के खिलाफ, इनकी मार्केटिंग मैल प्रैक्टिसेस के खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि कैसे मिसलेबलिंग या जो भी करते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स इन जनरल जो इतने गंदे होते हैं। इसके बावजूद हम रामदेव को गाली देने से नहीं हटते, जबकि हमें पता है कि यदि आपको इन कंपनियों से लड़ना है तो आप भीख मांगते हुए या रोडपति होते हुए नहीं लड़ सकते, आपको स्वयं भी उतना पावरफुल बनना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति वैसा बना हुआ है, लेकिन हम उसे गाली देंगे, हम उसे नीचे खींचेंगे कि तुम भी गरीब भिखारी बन जाओ, और फिर बड़ी बड़ी जो FMCG कंपनियां उनसे लड़ना, ये सेम माइंडसेट है। ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग लग रही होंगी, बट ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही दिमाग है जो दोनों चीज़ों में काम कर रहा है।
उसे नहीं पता कि यदि उस पर एक डेफेमेशन लॉसूट आ जाए तो उसको नहीं पता कि कितने लीगल कॉस्ट लगने वाले हैं, और यदि वो लोगों को नहीं जुटा पाता है तब तो उसकी बैंड बजनी ही बजनी है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उसके खिलाफ उसको ज़रूर बोलना है। उसके जीवन का अपना क्या उद्देश्य उसे नहीं पता होगा, लेकिन जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको नीचे गिराना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारी स्थिति है दोस्तों। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक डिमांड आप क्रिएट करें चीज़ों की। यदि हमने चीनी को गलत कहा तो काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स अब आ गए हैं। आप बहुत जगह से चीनी का अच्छा जो ऑल्टरनेटिव है, खांड आदि है, गुड़ है, आप खरीद सकते हैं। चाहे आप नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, कहीं गांव से कहीं से भी आप ले सकते हैं इन चीज़ों को। वो चीज़ें मिल रही हैं बिकॉज अब उनका डिमांड है बाज़ार में। तो यदि आप मुदगर, गदे इन चीज़ों की भी डिमांड करेंगे तो ये आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मिलती नहीं है, बस आपको सही प्रकार से लोगों से बात करनी होगी। जो लोग इसको बनाते हैं आपको ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, और फिर आप उसको जितना कंज्यूम करेंगे, जितना कंजम्पशन ड्रिवन होगा, उतना इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। तो दोस्तों इन बातों का कृपया ध्यान रखें। और जो लोग हमें केवल क्रिटिसिज्म में डाल रहे हैं कि एक दूसरे की पैर आप खींचने में लगे हुए हैं, और हमारे नीचे से जो ज़मीन है तो खिसकती चली जा रही है दोस्तों। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं जिस पर हम वर्क कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, बेवजह की डिबेट्स में ना फंसें, और जो कंस्ट्रक्टिव काम हम कर सकते हैं अपने ट्रेडिशंस, अपने हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए, उस पर फोकस करें रात दिन इस तरह की फालतू की डिबेट्स में फंसने से। तो दोस्तों ये जो मेरा ओवरऑल एक व्यू पॉइंट था इस पूरे विषय पर, क्या आप उससे रेजोनेट करते हैं? यदि करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, और अपने ओपिनियन शेयर करें। और मुझे आप ये भी बताएं यदि आप इस तरह के हमारे देसी इक्विपमेंट्स को पसंद करते हैं तो आपने क्या क्या कुछ एफर्ट किया है इन चीज़ों को ढूंढने के लिए। यदि आप जानते हैं किसी को जो इन प्रकार के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, मार्केट करते हैं, तो उसका आप कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कृपया सभी के साथ शेयर कर दें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।